So first of all, I'll simply tell you uh, what we know about the drone attack and the limitations we have. All the information cannot be out. I hope first I'm loud and clear. If I'm not, anyone can tell me in the comment section that I'm not loud. Uh, there will be few points that I'll discuss. This will not be a very long live. I am not going to do a 1 hour session. I'm not going to take a lot of Q&A questions this time. बट अभी यहाँ पे हम बस बेसिक डिस्कशन कर लेंगे सो दैट बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए. बिकॉज किसी ना किसी को एक अलग डाउट होता है, ऑब्वियसली वो चीज़ें होती हैं. हर चीज़ हमें नहीं मिलती, पता नहीं चलती. तो कुछ स्पेकुलेशंस होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब चलता है, अलग अलग लोग का अलग अलग मानना होता है कुछ कई चीज़ों में. तो हम सबको तो अब खुश नहीं कर सकते, बट वील डू अ ड्रोन पे बेसिक वीडियो. ओके, सो व्हाट हैपन टुडे वाज एलिजिडली सुबह 1:30 बजे या 2 बजे के टाइम पे कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे एयरफोर्स स्टेशन में, जिसमें 2 एक्सप्लोजन्स हुए. एक एक्सप्लोजन एक ओपन स्पेस पे हुआ, सेकंड एक्सप्लोजन छत पे हुआ एक बिल्डिंग की, और उससे छत डैमेज हुई है. सो जब ये छत पे अटैक हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि ये एयर स्ट्राइक या फिर ड्रोन की वजह से हुआ है. ओके राइट. अब कुछ लोगों ने अलग अलग डिबेट्स की. किसी ने कहा क्या पता ये पॉसिबली ऐसा अटैक हो जैसा इज़राइल में होता है कि वो बैलून से बात देते हैं एंड बैलून से बात के वो एक बॉम्ब ड्रॉप कर देते हैं एंड ऑल. तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है. किसी ने ये भी कहा. किसी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है. मैं पर्सनली ये स्पेकुलेट करता हूँ और मानता हूँ कि इट इज़ अ ड्रोन ड्रॉपिंग अ आईईडी. ओके, अब मेरे स्पेकुलेशंस के रीज़न कुछ ऐसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बॉम्ब बैलून में बात के इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकते. आपको विंड का आइडिया नहीं होता, आपको जगह का आइडिया नहीं होता, आप इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते कि आपने एक बॉम्ब बांधा बैलून से एंड वो एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर गया, आपने उसे ड्रॉप कर दिया. ऐसा नहीं होता. बैलून्स का फटना भी अलग होता है. हर बहुत फैक्टर्स आपके कंट्रोल पे नहीं होते हैं, राइट. सो मुझे पर्सनली मानना है कि एक ड्रोन की हेल्प से आपने आईईडीज़ ड्रॉप किए. सेकेंडली, कुछ लोग कहते हैं अगर कोई पाकिस्तानी ड्रोन था तो हमें कैसे पता नहीं चला. दीज आर नॉट क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स. जितना मैं मानता हूँ, जितना मेरा पर्सनल मानना है, ये कोई ऐसा ड्रोन नहीं था जो बहुत लॉन्ग रेंज का मिलिट्री ड्रोन नहीं था जो बहुत हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था. ऐसा कुछ नहीं हुआ इन माई सेंस. वट आई बिलीव इज़, आपने शादी में देखे होंगे कई कॉप्टर्स देखे होंगे, छोटे हेलीकॉप्टर्स, और ये DJI के ड्रोन्स होते हैं. ये बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं एंड इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है. मतलब इनका वेट कम होता है तो इनकी पेलोड कैपेसिटी अच्छी खासी होती है. राहुल, आई विल कम टू योर क्वेश्चन. उस पर पूरा डिटेल में बताना है तो आई विल कम टू दैट. द थिंग इज़, आपके ड्रोन का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अगर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो भी हो, 4 किलो एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होता है. पीपल डू नॉट नो. 100 mg मतलब 100 ग्राम भी आपका एक्सप्लोजिव बहुत कुछ कर सकता है. आपने मेटल को छेद करते देखा होगा, एक्सप्लोजिव को कई टेस्ट में होता है वो स्मॉल. तो 2-3 किलो एक्सप्लोजिव सफिशेंट होता है. एंड जो मेरा पर्सनल मानना है, इसका टारगेट्स थे हमारे एयर एसेट्स या हमारे रेडार इंस्टॉलेशंस. ओके, सो आपके जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आपके जो टैंकर्स होते हैं, आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, आपका सुखोई है, इट इज़ नॉट सपोज टू विथस्टैंड सच काइंड ऑफ अटैक्स. 5 किलो 6 किलो डायनामाइट या फिर TNT ऐसा एक्सप्लोजिव, दे कैन कॉज सफिशेंट डैमेज. अगर आपका एयरफ्रेम पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो भी दे कैन डैमेज मैनी 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 सिस्टम्स, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है. एंड ईजी, बहुत ईजी होता है ये, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न. अब इस पर कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं. ऑब्वियसली बात पे अभी एक राहुल ने सवाल पूछा है दैट आई वुड लाइक टू आंसर, बट अ बिट लेटर टू इट. आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल बिकॉज जो एक्शन लेना है वो अपनी जगह में होने वाला है. बट देख लेते हैं. अभी हम मेन टॉपिक पे रहते हैं ड्रोन के. ओके, सो 5 kg एक्सप्लोजिव कैन डू सफिशेंट डैमेज. आपने बिल्डिंग की छत में देखा, एक छेद हो गया था, ओपन स्पेस में हुआ. 2 पर्सनल जो हैं IF के, उन्हें चोट लगी है, माइनर डैमेज इंजरीज हैं एंड ऑल. सो वो भी अपनी जगह सही है. जो भी है, कोई मेजर लॉस नहीं हुआ, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ. दिस इज़ समथिंग दैट पीपल हैव सेड. तो दैट्स गुड. सो अब इतनी सी बात है, इसे डिटेक्शन में देरी क्यों हुई, इसे हम टेक डाउन क्यों नहीं कर पाए, हमें पता कैसे नहीं चला, हमारे रेडार सिस्टम्स में ड्रोन कैसे शो नहीं हुआ, हमारे एयर डिफेंसेस क्या कर रहे थे. बहुत लोगों के ऐसे सवाल थे.
तो मैं उन्हें क्लियरली बताना चाहता हूँ, दीज आर नॉट बड़े ड्रोन्स एंड दीज आर नॉट फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड कि आपका रेडार इन्हें डिटेक्ट करेगा। ओके, रेडार्स एक एल्टीट्यूड पे काम करते हैं, इवन इफ दे आर लो फ्लाइंग हाई फ्लाइंग, तो उसमें भी एक कुछ लिमिटेशंस होते हैं रेडार्स के। दे कैन नॉट डिटेक्ट टारगेट्स दैट आर मतलब वेरी लो फ्लाइंग। दैट इज़ वाई आपकी एयरफोर्स जो होती है ना, व्हेन दे यूज़ द जेट्स एनिमी के टेरिटरी के अंदर या कुछ, दे ट्राई टू कीप देम लो फ्लाइंग, क्योंकि डिटेक्शन टाइम कम हो जाता है, उन्हें डिटेक्शन बहुत लेट होता है उन चीज़ों का। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। अब एक छोटा सा ड्रोन है आपके पड़ोसी के मान लो, या फिर आप जो शादी में देखते हो फैंटम ड्रोन उस टाइप का, रात को 1-2 बजे 12 बजे आप कहीं घूम रहे हो, आपको कोई उस ड्रोन से रिकॉर्ड भी करेगा ना, एज अ ह्यूमन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसे आइडेंटिफाई कर पाना और देख पाना। और आप देख भी लोगे तो आप उसे शूट डाउन कितना कर सकते हो वो आपकी कैपेबिलिटी पे है। आई डू नॉट बिलीव कि इट इज़ नॉट ईजी टू शूट। जो लोगों ने गोली चलाई है या जो लोगों ने कभी टारगेट प्रैक्टिस की है ना, दे विल टेल यू इट इज़ नॉट लाइक मूवी की एक्टर शूट्स 1 राउंड सीधे हेडशॉट पड़ेगा। पबजी नहीं चल रहा है, पबजी में भी तुम लोगों का एम कितना घटिया है तुम लोग जानते ही हो, ऑब्वियसली तुम्हारे स्टैट्स पता चल जाएगा तुम्हें देख के। सो उसी तरह रियल लाइफ में शूटिंग इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। छोटा टारगेट है, फ्लाई कर रहा है, हाई स्पीड है, तो समझ जाओ कितनी चांसेस हैं उसे हिट कर पाने की। सो शूटिंग इज़ नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स पे। क्या हमारे पास सिस्टम है, क्या हमने बनाए हैं, क्या हम नहीं बना सकते? ओके, सो अब मैंने कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले भी आई ऑफन ब्रिंग द टॉपिक ऑफ ड्रोन्स। जो लाइव सेशन अटेंड करता होगा दे नो कि मैं बहुत बार बात करता हूँ एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, मैं बहुत बार बात करता हूँ लेज़र सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और DWs, इन सब की बात मैं बहुत बहुत ज़्यादा ऑफन करता हूँ। और मैं ड्रोन्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस 2-3 साल से ज़्यादा ही करता हूँ, तो लोग नहीं समझते क्यों, लेकिन अब एक आइडिया आने लग गया होगा आपको वाई इज़ इट सो डेंजरस। ओके, सो इंडिया के पास अपना एंटी ड्रोन सिस्टम या काउंटर ड्रोन सिस्टम है, बट काउंटर ड्रोन सिस्टम ना एक टाइप का नहीं होता है, उसके भी कई टाइप्स होते हैं। आपके पास ड्रोन को कंट्रोल करने के बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के ड्रोन्स होते हैं। एक होता है मिलिट्री ड्रोन जिसके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड या सेफ़ होते हैं। एक होता है नॉर्मल आपका शादी वाला फैंटम ड्रोन, और ये नॉर्मल जो सिविलियन को बिकने वाले ड्रोन्स होते हैं ये अलग होते हैं। अब इन्हें काउंटर करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्ट किल हार्ड किल मेजर्स होते हैं। सॉफ्ट किल मेजर का मतलब होता है कि आप ड्रोन को डिसेबल कर दो बिना उसको फिज़िकली डैमेज किए या बिना उसको फिज़िकली हिट किए। और हार्ड किल मेजर होता है जब आप ड्रोन को डिसेबल करने के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो, राइट। आपका एयर डिफेंस, गोली चलाना, दैट विल बी कंसिडर्ड अ हार्ड किल डिफेंस। देयर इज़ ऑल्सो अनदर वे। अब मैं ये नहीं समझता इसे मैं सॉफ्ट किल बोलूँगा या हार्ड किल बोलूँगा, टेक्निकली इट इज़ अ हार्ड किल। उसे कहते हैं हम DEW या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब DEW में आपके पास माइक्रोवेव हो सकता है, जैसे आपका काली है जो सीक्रेट सिस्टम है, लेकिन छोड़ो, टॉपिक को हटाते हैं। लेज़र वेपन्स होते हैं आपके, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो आप एक स्पेसिफिक बीम को टारगेट करते हैं ड्रोन की साइड, एंड दैट ब्रिंग्स डाउन द ड्रोन, राइट। भले ही वो डिस्ट्रॉय करके लाए या उसे उतार के लाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। अब इन चीज़ों में कुछ इश्यूज़ हैं जो लोग नहीं समझ रहे। हमारे पास सिस्टम है, लेकिन हाउ डू आई से इट कि हमारी जो पॉलिसीज़ होती है ना काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। मैंने अभी कुछ दिन देर पहले एक थोड़ा ये क्रिटिसिज्म भी है, और मैं इसे ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म मानता हूँ, क्योंकि ये हवा में या ऐसी कोई फालतू बात पे नहीं होता। दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल थिंग्स, राइट। हम देख रहे हैं ड्रोन्स को पाना टेररिस्ट के लिए कितना आसान हो चुका है। हम जानते हैं कि एक सिविलियन भी एक ड्रोन खरीद सकता है जिसे कॉलेज का स्टूडेंट भी मॉडिफाई कर सकता है टू मेक इट कैपेबल ऑफ कैरिंग समथिंग। कुछ भी आप सब्ज़ी लेने के लिए अगर ड्रोन बना सकते हो या फिर लाने के लिए, तो उस सब्ज़ी की जगह आप उसमें बॉम्ब भी लगा सकते हो। दैट इज़ ऑब्वियस, बेसिक। सो यू अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट। अपेरेंटली बहुत सारे लोग फोर्सेस में हैं जो इसे इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानते थे, या फिर मानते थे कि अ सोल्जर कैन शूट डाउन अ ड्रोन। ये बहुत लोगों का आइडिया होता है कि एक गोली मारो तो नीचे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ड्रोन है। बट जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, जिसने गोली चलाई है या जो शूटिंग करता है, फायरिंग करता है, दैट पर्सन नोज कि इट इज़ नॉट सो ईजी टू शूट डाउन समथिंग,
स्पेशली जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो, जब वो ज़्यादा मूव करता है, ऐसी चीज़ें हैं। ये जो ड्रोन अटैक हुआ ना, दिस वाज काइंड ऑफ गुड फॉर अस। मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ गुड फॉर अस, क्योंकि अब जो कुछ आर्मी का टॉप ब्रास होगा या फिर आर्मी के कुछ जो सीनियर कमांडर्स होंगे या जो पोजीशन में होंगे जो डिसीजन ले सकता है, they will kind of understand the threat a small drone like system can do in a very protected area. ओके उसमें क्या होता है कि अभी तक हमारे आर्मी ब्रास उतना शायद समझता नहीं था या फिर डिप्लॉयमेंट के मूड में नहीं था। डीआरडीओ का खुद का सिस्टम है। डीआरडीओ का सिस्टम वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड कॉम जैम्स मीन्स कम्युनिकेशन जैमिंग। ओके, वो क्या करता है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम। उसका काम क्या होता है, जैसे आपका ड्रोन जब आप फ्लाई करते हो तो उसमें एक एंटीना होता है जो रिसीविंग यूनिट होता है, एक आपका ट्रांसमीटर होता है जो आपका डायरेक्शन ट्रांसमिट करता है, राइट, और बेसिक ऑब्वियस थिंग्स। सो कॉम जाम सिस्टम क्या करता है, ये आपका जो यूज़र है और जो ड्रोन है उसके बीच का कम्युनिकेशन जैम कर देता है। अब आपका यूज़र और आपका जो ड्रोन है उसके बीच का अगर कम्युनिकेशन जैम हो जाए तो या तो आपका ड्रोन अनकंट्रोल होकर गिर जाएगा या उसे आप हाईजैक करके आप उसे लैंड करवा सकते हो। दिस इज़ वन वे ऑफ सॉफ्ट किल, बेसिकली कम्युनिकेशन जैमिंग, जिससे आपने उसे हैक करके खुद ही उतार दिया या आप उसे कोई सेफ जगह ले गए जहाँ उसमें अगर एक्सप्लोजन हो भी गया तो नॉट अ बिग डील। दैट इज़ अ थिंग। डीआरडीओ का कॉम जैम सिस्टम पे मैंने एक पोस्ट बहुत पहले बनाया था। इट वॉज डिप्लॉयड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड ऑल्सो, एंड ट्रम्प जब इंडिया आया था तब भी वो हुआ था डिप्लॉय, राइट। जिससे देखा होगा, फ़ोटोज़ नहीं होगी, मैं एक नया पोस्ट कर दूंगा, समझ जाना डीआरडीओ कॉम जैम सिस्टम किया है। सेकंड जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, दैट इज़ कॉल्ड अ DEW, अ लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। उसका काम होता है कि वो एक लेज़र को पॉइंट करता है ड्रोन पे, ड्रोन को डैमेज करता है एंड ड्रोन को शूट डाउन करने में हेल्प करता है। दैट इज़ बेसिकली अ फ्यूचर ऑफ एयर डिफेंस, राइट। सो दैट इज़ अ थिंग। सो ये भी चीज़ें होती है। अब इतनी सारी बेसिक चीज़ें तो मैं समझा चुका हूँ कि कैसे है, तो जिसने स्टार्टिंग से नहीं देखा प्लीज़ वो स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि दे विल गेट अ फुल आइडिया ऑफ द स्टोरी। ओके, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कमेंट लिखा था कि आपने लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस आर अंडर प्रिपेयर्ड। ये तो बहुत गलत बात है, या फिर आपको अब नेशनलिस्ट खा जाएंगे या समथिंग। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गिव अ फक। तो इन टॉपिक्स में मैं बिल्कुल केयर नहीं करता हूँ कि कोई क्या फील करता है। दीज आर नॉट बेस्ड ऑन मैं कोई चूती वाला कॉलेज का JNU और जैसा डिबेट नहीं चाहता हूँ। मैं जो चीज़ों पे बात करता हूँ दैट इज़ सपोज टू बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो उसमें हम फ्यूचर की डेवलपमेंट कर सकें। अगर आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट सोचते हो ना, जैसे हर चीज़ में कुछ परफेक्शन होता है, कुछ कमी होती है। आर्म्ड फोर्सेस में भी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर US की स्पेशल फोर्सेस को भी ड्रोन से दिक्कत है। सो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फोर्सेस तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के लिए इट इज़ अ चैलेंज। US की कई फोर्सेस पे दे अटैक्ड। आपको पता है जब ब्रिटेन का अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब बना था 1-2 साल पहले, क्वीन एलिजाबेथ, तो एक यूट्यूबर ने क्या किया था, उसने अपना ड्रोन ले जाके उसके डेक पे लैंड कर दिया था, राइट, अंडरस्टैंड। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लैंड पे आपने एक ड्रोन उतार दिया है। अगर वो एक्सप्लोजिव लेडन होता तो क्या एक नए AC को डैमेज नहीं हो सकता था? क्या ब्रिटेन प्रिपेयर्ड था? नहीं होता है। दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड होता है। वही बात है। अब अगर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है ना, तो आपको नेक्स्ट स्टेप सोचना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या गलत चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या आप थ्रेट का मैनेजमेंट कैसे करने वाले हो। यू कैन नॉट थिंक लाइक, सी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आई एम बिग फैन। BSF में सबका फ़ैन हूँ। ऑनेस्टली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आई विल नॉट गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सो दैट कुछ अच्छा हो। अगर मेरे फीडबैक से या फिर किसी के भी फीडबैक से एक Su-30 MKI पे बॉम्ब गिरने से बच जाए तो आई कंसिडर इट अ विन, एंड दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं अब JNU की तरह जाके वहाँ पे नाच गाना नहीं करने वाला हूँ कि ये कुछ तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। दोज आर स्टूपिड थिंग्स। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो चलता है। आर्मी के कई लोगों से मैंने डिस्कस किया। आज अभिलाष टॉमी सर का भी मैं
ट्विटर पे जब मैं बात कर रहा था, ही लाइक माई कमेंट, सो वी हैड अ स्मॉल डिस्कशन आफ्टर इट टॉमी सर से, अभिलाष टॉमी सर, यू नो उन्हें. सो दे ऑल्सो एग्रीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आर्मी के बहुत वेटरन्स हैं जो इस बात को एक्चुअली अग्री करते हैं जो मैंने कहा, या फिर जो मेरी सोच से काफ़ी सिमिलर रखते हैं उस टॉपिक पे, राइट. इसका मतलब ये नहीं होता कि आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट. बहुत लोगों का ये मानना है और इससे पहले भी हुआ है, तो इसमें आई विल नॉट से एनीथिंग. इतनी सी बात है. अभी राहुल का सवाल है, सोल्जर्स के पास स्मैश 2000 प्लस है इजरायली, सो इससे क्या होगा. ओके, स्मैश 2000 प्लस क्या है? इट इज़ नॉट अ एंटी ड्रोन सिस्टम बेसिकली. स्मैश 2000 प्लस आपका एक टारगेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली एक फ्यूचर फायर कंट्रोल सिस्टम है. जैसे मैं पिछली बार बात की थी, हाउ कैन वी अपग्रेड अवर गन्स, एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव की जाती है, एंड ये सिस्टम्स कैसे आपका कंप्यूट करके बताता है कि टारगेट कहाँ पे होगा. स्मैश इज़ अ गुड वे टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक चलते ड्रोन को फिर भी शूट कर पाना इज़ नॉट ईजी. आप चाहे कुछ भी लगा लो, स्मैश लगा लो, कुछ लगा लो, उसके बाद भी आपका इतना आसान नहीं होता. आप एक जैसे मैं अभी सिविलियन पॉपुलेशन के बगल में रहता हूँ, हाँ मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एक ड्रोन को शूट करना है जो यहाँ पे है, उस साइड में सिविलियंस रहते हैं. आई कैन नॉट फायर हवा में, बिकॉज जो बुलेट होती है ना उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है, उसके बाद वो बुलेट ड्रॉप भी होता है किसी पे. और कई लोग मानते हैं हवा में चली गोली से किसी की डेथ नहीं हो सकती. हवा में चली गोली से लोगों की डेथ होती है, एंड मे बी पिस्टल कैलिबर से चांसेस कम हो, या फिर मे बी बहुत रेयर चांस हो ऐसा होने का. बट जो आप एंगल फायर करते हो ना हवा में, उससे डेथ्स होती हैं. जो 90 डिग्री का शूटिंग होती है वो भी पिस्टल कैलिबर से, उससे डेथ्स होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं. स्टिल हो सकती है. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप इंस्टॉलेशन में हो तो आप हवा में अंधाधुंध गोली चलाते रहो. इट इज़ नॉट ओके. ओके, सो दिस इज़ दैट. सेकेंडली, आप एक ड्रोन एक्सप्लोजिव वाले ड्रोन को शूट डाउन कर भी देते हो. मान लेते हैं कि आपने कर दिया है एक एक्सप्लोजिव वाले ड्रोन को शूट डाउन, वो जहाँ पे गिरा उसका एक्सप्लोजिव वहीं पे फट गया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर दैट? दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. अगर इम्पैक्ट बेस आईईडी होगा तो वो ज़मीन पे गिरने पे भी फटेगा बहुत स्पीड में. तो आपको उसको उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो इतनी सी बातें थी. एयर शॉट कैन किल फ्रॉम 556, बट हाउ आर यू गोइंग टू शूट द ड्रोन? दैट इज़ माई क्वेश्चन. आप कभी 200 मीटर के बाद आप इतना सा ड्रोन होता है वो इतने से साइज़ का, या फिर मतलब इतने पाँव जितना भी है, 100 मीटर दूर एक हवा में उड़ते ड्रोन को शूट करना इज़ नॉट ईजी. इवन 50 मीटर पे भी नहीं हो पाता. ओके, थैंकफुली कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ है. 2 आईएएफ पर्सनल को माइनर स्प्लिंटर इंजरीज़ हैं एज फार एज आई नो. एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गया है, और एक पार्किंग में या फिर कहीं ओपन स्पेस में एक और बम गिरा था, उससे डैमेज हुआ है, वहाँ गड्ढा पड़ गया है. बाकी कुछ नहीं हुआ है, बट वहाँ पे एयर एसिड्स भी थे. सो माई पॉइंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स पीपल सेइंग कि हमारा जो डीआरडीओ का सिस्टम है दैट इज़ कॉम जैम, तो एडवांस ड्रोन तो उसको उतने इफेक्ट नहीं होते हैं उस सिस्टम से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यार, टेररिस्ट के पास इतने एडवांस ड्रोन नहीं है. टेररिस्ट आर नॉट गोइंग टू सेंड एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी. वो लेते हैं कॉलेज वाले बच्चों के ड्रोन, फोटोग्राफी वाले ड्रोन, एंड वो उसे मॉडिफाई करते हैं. सो पहले कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ लगा लो फर्स्ट. सेकेंडली, व्हाट आई वांट टू से इज़ आपको फ्यूचर में हार्ड किल, सॉफ्ट किल और ये सारे सिस्टम्स को डेवलप करना ही है. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन वारफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी स्टार्ट करने का अच्छा टाइम है. अब इसके दो ढंग से यू कैन डील विद इट. ईदर यू कैन डील विद द सेंसिबल वे कि डेवलप योर ओन टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपके पास इतने सारे इंस्टॉलेशंस हैं. आप हर सिस्टम हर इंस्टॉलेशन के लिए नहीं खरीद सकते. ओके, या फिर दूसरी चीज़ें जो मुझे एक्सपेक्टेड है होने वाली हैं, वो क्या होगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर यू विल स्टार्ट हेविंग थिंग्स लाइक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी पुट्स RFI फॉर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स. इतने पीस चाहिए, ये वो. बट यही तो नहीं करना चाहिए ना. आप अगर अभी जो DRDO की टेक्नोलॉजी है, जो आपके लेज़र सिस्टम्स है, जो आपके कॉमजाम सिस्टम्स हैं, उन्हें आप अगर आज सपोर्ट नहीं करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप या प्रोड्यूस फ्यूचर सिस्टम्स. ओके, सो दैट इज़ अ थिंग. और
किसी ने कहा है कि DJI ड्रोन्स की रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, DJI ड्रोन्स की रेंज काफ़ी डिसेंट है। कुछ जो ड्रोन्स होते हैं ना, दे कैन फ्लाई अप टू 500-600 मीटर्स। इसका मतलब ये है कि द एनिमी कैन नॉट सेंड द ड्रोन फ्रॉम पाकिस्तान। ये मत सोचो कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ के आया होगा और उसने एयरफोर्स बेस पर अटैक किया होगा। आई डू नॉट फाइंड इट फीजिबल। मेरा पर्सनली जो मानना है, कोई ना कोई बंदा था जो उन ड्रोन को हैंडल कर रहा था, एंड द पर्सन वॉज नियर बाय द बेस। दैट इज़ माई थ्योरी। बिकॉज आपके ये क्वाडकॉप्टर्स या ये जो होते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इनकी रेंज 2, 3 या 4 किलोमीटर भी हुई, जो अच्छे जो पाकिस्तान यूजर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड वेपन ड्रॉप, सो वो अपनी जगह हो सकता है। बट आई डू नॉट फील कि पाकिस्तान ने इतना दूर से ड्रोन भेज के हमारे वहाँ पे भेजा इंस्टॉलेशन के बगल में, इतना कुछ बहुत मुश्किल है। आई फील कोई ना कोई था जो पॉसिबली एयरफोर्स बेस से कुछ 100 मीटर की डिस्टेंस पे था एंड ये ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा था। दैट इज़ माई बिलीफ। अब मुझे नहीं पता कितना हो सकता है या कितना नहीं हो सकता, 3-4 किलोमीटर भी हो सकता है क्योंकि कुछ ड्रोन्स की हो जाती है रेंज इतनी। सो ओके, सो दिस वॉज दैट। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है, जिसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज़ सफिशेंट 20-21 मिनट्स में। आई ट्राई टू पोस्ट दिस सेम वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल, बिकॉज क्या होता है ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम से कौन सी वीडियो कब रिमूव हो जाए इसका भरोसा नहीं होता। ओके, सो मुझे इंस्टाग्राम ज़्यादा रिलायबल नहीं लगता, बिकॉज इससे अकाउंट हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डाटा गायब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। सो आई विल जस्ट मूव दिस टू यूट्यूब एज वेल। इफ़ यू डू नॉट नो द यूट्यूब चैनल, यू कैन जस्ट सर्च द डिफेंस ग्लोब नेम, या फिर मैं अपना लिंक भी डाल दूँगा उसमें, तो यू कैन सी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मैंने बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। स्टार्टिंग से वीडियो देखना, यू विल गेट अ गुड आइडिया। ओके, सो बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई थिंक 1-2 मिनट और कल वी विल कंटिन्यू एंड देन आई ऑल्सो हैव टू टेक अ लीव फॉर टुडे। इफ़ दे हैव अ रेंज ऑफ 3-4 किलोमीटर्स, दे सी, आई एम नॉट श्योर इस वाले की रेंज कितनी थी या इस वाले की स्पेसिफिक रेंज कितनी है, बट इनकी मैक्सिमम रेंजेस जो मैंने ओपन सोर्स में देखी है, जो कुछ यूएस के ब्लॉगर्स और मैंने उनके देखी थी, दे वर फ्लाइंग द ड्रोन्स अप टू अ किलोमीटर और सो अवे। सो आई डू नॉट नो कि 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, या फिर क्लस्टर्ड एरिया में उसकी रेंज कैसी होगी। बट वट आई नो इज़ इवन 1 किलोमीटर पेनिट्रेशन इनसाइड एयरफील्ड इज़ अ वेरी बिग डील। तो थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा फैक्टर्स होते हैं। जस्ट इमेजिन आपका एवैक कहीं पर खड़ा है, या आपके एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स कहीं पर खड़े हैं, या फिर आपकी सुखोई की कोई स्क्वाड्रन कहीं पर खड़ी है, एंड ऐसे 3 या 4 ड्रोन या ऐसे 1 या 2 ड्रोन आके उन टैंकर्स पे ही बॉम्ब गिरा दें या आईडी गिरा दें या फिर कुछ हो जाए, सो उसके बाद आपका कितना बड़ा डैमेज होगा। ओके, दिस विल बी अ बिग डिज़ास्टर, बिकॉज आपका एक सुखोई तो चलो आपने 40-45 मिलियन 70 मिलियन कुछ कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक एवियल टैंकर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वन पॉसिबल थ्रेट। आई थिंक माई ऑडियो इज़ लाउड एंड क्लियर। प्रियांक चेक कर लेना, मे बी दैट हैपन्स। येस, रेंज विल डिपेंड ऑन लोकल टेरेन, कहाँ पे आप हैं, कहाँ पे आपका ड्रोन ऑपरेटर है, किस हाइट पे आप उड़ा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रेंज के। बट 1 किलोमीटर इज़ सफिशेंट। वैभव थिएटर कमांड का जो भी इशू है वो अभी एयरफोर्स और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका मुझे भी सही से। इज़ द ऑडियो नाउ ओके? आई थिंक द ऑडियो शुड बी ओके नाउ, बट हाँ, we'll do a Q&A session soon. This is sufficient for today. If possible, go and subscribe. Okay, so thank you guys and Jai Hind.